बाबा, इन बाबाओं के पास इतनी भीड़ क्यों रहती है? आपकी वासनाओं के कारण। चूकिएगा नहीं, आपकी वासनाओं के कारण हम बाबाओं के पास इतनी भीड़ रहती है। आप पूछोगे हमारी वासना क्या है? मनुष्य मात्र की वासना है, मनुष्य सदा सुखी रहना चाहता है, जबकि सुख की बनावट ईश्वर ने इस तरह से की है, एक सिक्के की तरह। एक पहलू सुख, दूसरा पहलू दुख। जो सुख चाहेगा उसे दुख भी मिलेगा। तुम्हारी सुख की वासनाओं के कारण बाबाओं के पास इतनी भीड़ रहती है। तुम सुखी होना चाहते हो, दुखी होना नहीं चाहते। ये बिल्कुल वैसे है जैसे तुम सिक्का तो चाहते हो, लेकिन सिक्के का एक ही पहलू चाहते हो, और ऐसा कभी होता नहीं। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, और तुम असंभव की मांग कर रहे हो, जो हो ही नहीं सकता। तुम्हें सुख ही सुख चाहिए, और यह मनुष्य की आंतरिक से आंतरिक कामना है। प्रत्येक प्राणी की भीतरी आकांक्षा सुख की आकांक्षा है। दुख आए ही ना, दुख रहे ही ना, यही आकांक्षा तुम्हें बाबाओं के पास खींच के ले जाती है। और बाबा तुम्हारी इस मूढ़ता का फायदा उठाते हैं हम लोग। तुमने मूर्खता की, सिक्का चाहा सुख का। तुम्हें पता नहीं सुख के साथ दुख भी आता है। बाबाओं ने लोभ दिखाया, चेहरे चमका के बैठ गए, मेकअप करके बैठ गए, तुम उनकी तरफ खींचे चले गए। कुछ रोल बाबाओं का था, कुछ रोल मीडिया का हो गया कि ये बाबा तुम्हें सुख ही सुख देगा, दुख सारे छीन लेगा। बाबा बड़े अच्छे लगते हैं उस व्यक्ति की तरह जो आपको सुख ही सुख देता है। कितना अच्छा लगता है आपको वो व्यक्ति जो आपको सुख देता है। जो आपको दुख देता है उसकी तो आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जो आपको सुख ही सुख देता है उसको आप गले से लगा के रखना चाहते हो। और तुम सिक्के का एक पहलू स्वीकार करते हो, इसलिए बाबाओं के पास से भीड़ कभी कम होने को नहीं है, बढ़ती ही जाएगी सदा। वह तुम्हें भटकाते रहेंगे कि चिंता मत करो, मेरे पास फार्मूला है, सुख ही सुख बरसेगा, दुख को मैं हर लूंगा, दुख मेरे लिए छोड़ दो। बड़े करुणावान दिखाई पड़ते हैं बाबा, हमारे दुख उठा लेते हैं। उठाता उठाता कोई नहीं, तुम्हें ही भोगना पड़ता है। तुम्हारे कर्म मैं भोग लूंगा, अपने दुख मुझे दे जाओ।
तुम जाओ, तुम खुश रहो, आशीर्वाद है। कृपा बरसेगी, दुख कभी नहीं आएगा, यही भूल हो जाती है। बाबा तुम्हारी इस भूल का फायदा उठाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म किया उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के भीतर, कर्म के बीज के भीतर उसका फल छिपा पड़ा है। अगर फल नहीं चाहते तो कर्म भी न करो। अगर दुख नहीं चाहते तो पाप भी मत करो। कर्म करोगे पाप तो दुख भोगना पड़ेगा। और ये बाबा उल्टी बात कहते हैं। कोई बात नहीं, आपने कर्म कर लिया पाप का, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें पाप के कर्मों से मुक्त कर देंगे, हम तुम्हें पाप मुक्त कर देंगे, हम तुम्हें सुख ही सुख देंगे, दुख हम छीन लेंगे। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। यही कहेंगे तुम्हें ये लोग। ऐसा होता नहीं, लेकिन कहेंगे, और क्योंकि ये कहेंगे इसलिए तुम्हें यकीन हो जाएगा। और कुछ मीडिया और कुछ बाबा कहेंगे नहीं, हम तुम्हारे दुख खत्म कर देंगे, सुख ही सुख देंगे। और मीडिया कहेगा हाँ, ये बाबा दुख दूर कर देते हैं, दुख भंजन सुखदाता। ऐसा होता नहीं, और तुम समझ लेते हो कि ऐसा होता है। यहीं से दुविधा खड़ी होती है, यहीं से आप वासनाओं के चक्कर में उलझते उलझते दुखी और परेशान होते रहते हो। आपने बेसिक कारण जाना ही नहीं। हमने सुख चाहा, दुख मिला, मिलेगा। सुख के बाद जो आएगा दुख ही आएगा, और दुख के बाद जो आएगा सुख ही आएगा। जैसे जैसे रात ज्यादा अंधेरी होती है, कालीमा पकड़ती है, सुबह करीब होती है, समझना। सुबह ज्यादा दूर नहीं होती। ज्यादा दुख तुम्हें बतला देता है कि सुबह सुख करीब है, अब फिक्र मत करो। तुम्हारी ये वासना कि तुम दुखी होना नहीं चाहते, जबकि हर सुख के पीछे दूसरा पहलू दुख का होता है। और जब तक तुम दुख को स्वीकार नहीं करते तब तक तुम दुखी बने रहोगे। बड़ी उल्टी बात है। दुख से इतना दुख नहीं होता जितना दुख को अस्वीकार करने में ज्यादा दुख होता है। ये भला क्यों आया? आना ही था। हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है, और ये तुम स्वीकार नहीं कर पाते। कोई एक विरला इस भीतर के रहस्य मर्म को पहचानता है। कोई एक कुंती भगवान कृष्ण से कहती, झोली फैला के पुत्र मेरी झोली में दुख ही दुख डाल दो। वो जानती है
ये फार्मूला जानती है, बड़ी अच्छी तरह से जानती है। ज्यादा दुख डाल दो पुत्र, ज्यादा दुख डालोगे तो उतना ही सुख भी तो आ जाएगा, क्योंकि सिक्का दो तरफा होता है। दुख ही दुख डाल दे मेरी झोली, परोक्ष रूप से उसने उतना ही सुख मांग लिया, क्योंकि वह भली भांति जानती है सुख कभी अकेला नहीं आता, दुख कभी अकेला नहीं आता। तुम इस बात को, मानवता इस बात को कभी नहीं समझेगी और इसीलिए दुखी ही बने रहेगी। और बाबाओं के पास भीड़ कभी कम होने को नहीं, तुम्हारी अपनी गलती। तुम दुख को स्वीकार नहीं करते, तुम ये स्वीकार ही नहीं करते कि सुख का दूसरा पहलू दुख भी होता है। तुम स्वीकार न कर पाओगे, दुख आता ही चला जाएगा। और दुख आने से इतना दुख नहीं होता, दुख को अस्वीकार करने से दुख ज्यादा होता है। अगर तुम दुख को स्वीकृत भाव से स्वीकार कर लो कि आना ही था, तो फिर दुख के आने पर तुम किंचित मात्र ही दुखी हो पाओगे। और कई बार तो यह भी हो सकता है कि दुख के आने पर आप दुखी हो ही ना, क्योंकि आप जानते हो कि दुख आया, सौभाग्य है, अब इसके बाद सुख आएगा। यह प्रकृति का नियम है, अटल है। और इस नियम को तुम कभी समझोगे नहीं, और ये बाबा तुम्हें समझने नहीं देंगे, और ये मीडिया तुम्हें भ्रम फैलाई ही जाएगा, वहां सुख ही सुख है। घनेरा किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमा अंधेरा। दुख आएगा, बाबाओं के पास मत भागना, स्वीकार कर लेना। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। अगम न कर गर है बादल घनेरा, सुबह करीब है, रात घनी हुई जाती है, सुबह के आगमन की सूचना है। अगम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, रोके से रुकता नहीं। यही एक मंत्र है,
सुख का मंत्र तुम्हें देने जा रहा हूं, इसको हृदय में बांध लेना। जब दुखी हो तो दुख को छिटकना मत, उसको वैसे ही गले से लगा लेना, प्रिय पुत्र की तरह, प्रिय पुत्री की तरह। आओ, तुम्हारा स्वीकार है, तुम स्वीकृत हो। तुम दुखी होते हो क्योंकि सिर्फ तुम प्रकृति के नियम के विरुद्ध मांग करते हो। सुख ही सुख मिले, दुख मिले ही ना, और ये बाबा तुम्हारी इस नासमझी का नाजायज फायदा उठाते हैं। सच पूछो तो ये बाबा भी सदा सुखी नहीं रहते। कर्मों के हिसाब से सुख और दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। ये भला अपने ही सुख दुखों को, सुख को भोग लेते हैं, दुखों को यह अस्वीकार कर देते हैं। ये आपकी कमजोरी को समझते हैं कि आप दुख में भागोगे इनके पास और लालच दिए जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम दुख को सदा के लिए मिटा देंगे। जबकि इनसे इनके ही दुख नहीं मिटाए जाते। कोई मिटा सका है? कितने बड़े बड़े अवतार हुए, सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, कभी दुखों से पार पाया? पार पाया दुखों से। बुद्ध ने पार पाया, कृष्ण ने पार पाया, मीरा ने पार पाया, महावीर ने पार पाया। वर्ण ये तो दुखों को बुलाते हैं, आओ स्वागत है। ये इस कीमिया को भली भांति जानते हैं। यह एक रसायन है, दुख एक रसायन है। बस तुम जानते नहीं, इसलिए तुम अज्ञानी हो। भला बुद्ध इतनी सहूलतों को छोड़कर क्यों चुनते हैं मार्ग कंटकीला? कांटों से भरा मार्ग क्यों चुन लेते हैं? भरी थाली को ठोकर मारकर भिक्षा पत्र क्यों उठा लेता है? दुखों को निमंत्रित करते हैं, आओ तुम्हारा स्वागत है। इसलिए इन्हें महावीर की उपाधि मिलती है वर्धमान को। वो कहता है तुम खाना ले आए स्थानक में, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं खुद मांगूंगा और मेरी शर्तों पर मांगूंगा। अगर ईश्वर प्रकृति मुझे जिंदा रखना चाहती है तो मुझे मेरी शर्तों के ऊपर भिक्षा देगी, अन्यथा जीना मैं भी नहीं चाहता। और तुम तो दुखी ही नहीं होना चाहते, जीना तो बहुत दूर की बात है। महावीर जीना भी अपनी शर्तों पे चाहते हैं और तुम दुख भी अपनी ही शर्तों पे चाहते हो। न हो दुख। महावीर कहते हैं नहीं खाऊंगा खाना, नहीं जिंदा रहूंगा, जी वेषणा मर गई। मांगूंगा अगर तू जलाना चाहती है तो, लेकिन मेरी शर्तों पर तुम्हें भोजन देना होगा। इसे कहते हैं महावीर। महावीर की उपाधि वर्धमान को इसीलिए मिली। तुम एक वक्त भूखे नहीं रह सकते। परमात्मा पर गालियों की बौछार फेंक देते, जो उसने दिया उसकी रहमतों को तत्क्षण भूल जाते हैं। एक वक्त का भूखा क्या रह लिया? वह पार्शलिटी करने वाला हो जाता है, उसको इतने दे दिया, हमें भूखा रख छोड़ा। लेकिन महावीर दुखों को निमंत्रित करते हैं, आ जाओ तुम्हारा स्वागत है।
बुद्ध कपिल वस्तु को ठुकरा के चले जाते हैं, दुखों को स्वीकृत करते हैं। उन्हें कीमिया का पता लग गया, कुंती को भीतर के रसायन का पता लग गया, बुद्ध को पता लग गया, महावीर को पता लग गया, कृष्ण को पता लग गया, मीरा को पता लग गया। राणा जहर का प्याला भेजता है मीरा के लिए, गट गट पी जाती है उसे पता चल गया मृत्यु को स्वीकार करना ही अमृत की तरफ एक कदम है। पहला कदम, अगर अमृत तक जाना चाहते हो, मृत्यु और मां अमृतो गमय, तो मृत्यु को स्वीकार करना होगा। कठोपनिषद का ये शब्द मृत्यु और मां अमृतो गमय, इसका अर्थ कोई ठीक से कर ही नहीं पाया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थ कुछ और था, तुमने कुछ और कर लिया। अमृत की पुकार करते हो तो मृत्यु के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। मृत्यु और मां अमृतो गमय, ईश्वर मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ। लेकिन मृत्यु से अमृत की तरफ मृत्यु को स्वीकृत करते हैं ऋषि। मृत्यु ही एकमात्र रास्ता है अमृत तक ले जाने का, और तुम मृत्यु से डरते हो। यही कारण है कि तुम अमृत तक पहुंच नहीं पाते। जिसने अर्थ किया मृत्यु और मां अमृतो गमय, बकवास है ये अर्थ, उसको भीतरी तत्व का कुछ पता ही नहीं, वह अमृत तक पहुंचा ही नहीं। इसीलिए ऐसा अर्थ करना स्वाभाविक ही है कि प्रभु बेनती कर लो ईश्वर से कि हमें मृत्यु से अमृत तक ले जा। नहीं ले जा पाएगा वो, तुम्हें मृत्यु को स्वीकार करना होगा। मृत्यु और मां अमृतो गमय, असतो मां सदगमय। जब तक तुम झूठ का दंश न झेल लोगे, तब तक तुम सत्य तक पहुंच कैसे पाओगे। ये प्रपंच देखो संसार का और इसका झूठ देखो तो तुम दुखी होकर सत्य की इच्छा करने लगोगे, तुम उस सत्य तक पहुंचने की कामना करोगे। असतो मां सदगमय, ये अर्थ करने वालों ने अनर्थ कर दिया। अमृत तक पहुंचने का रास्ता है मृत्यु, सत्य तक पहुंचने का रास्ता है झूठ। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अगर सत्य ब्रह्म तक पहुंचना है तो जगत का तंत्र निकाल लेना होगा। जगत में कुछ नहीं, जगत मिथ्या है। जगत को मिथ्या जान कर, समझ कर नहीं, सोच कर नहीं, मान कर नहीं, जगत को मिथ्या जान कर जब तक नहीं छोड़ पाओगे, तब तक आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाओगे। मिथ्या को मिथ्या की तरह देख लेना होगा, एक कदम सत्य की तरफ बढ़ जाएगा, एक कदम ब्रह्म की तरफ बढ़ जाएगा। तुम बिना संसार का दंश झेले ब्रह्म की कामना करते हो, जो कि असंभव है। तो तुम उस लोमड़ी की बात करते हो जिसको अंगूरों तक की पहुंच नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। भीतर कामना बनी रहेगी। संसार इतना चमकीला है, इतना ग्लिटरिंग है उसमें, उसकी चमक से तुम प्रभावित होते ही हो, और उसकी चमक को ठीक तरह से देख लेना होगा, और इसमें कुछ नहीं है।
यह मिथ्या है, जगत मिथ्या। जब तक तुम ये ना जानोगे तब तक तुम ब्रह्म सत्यम की तरफ ना पहुंच पाओगे। अर्थ का अनर्थ कर दिया इन व्याख्याकारों ने। ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता जगत को मिथ्या जान लेना। मेरे शब्दों को एक एक ठीक तरह से सुन लेना, मैं क्या बोल रहा हूं। जगत को मानना नहीं है मिथ्या, जगत को जानना है मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है और जब तुम भोगोगे तुम पाओगे, भोग भोग के पाओगे। सुख न मिला, मिला तो क्षणिक मिला, और क्षणिक भी कोई सुख होता है। जिसके पीछे दुख छिपा हो, यह नियम है प्रकृति का। सुख आए तो समझ लेना बस दुख करीब ही है, एक ही लड़ी है, आदि सुख की आदि दुख की। मृत्यु और जीवन एक ही लड़ी है। तुम कह देते हो मैं 60 वर्ष हो लिया, ये नहीं कहते कि मैं 60 वर्ष मर लिया। सत्य तो यही है, लेकिन तुम मृत्यु से डरते हो, इसलिए भाषा दूसरी प्रयोग करते हो। 60 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति, 70 की उम्र वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं 70 वर्ष मर लिया, ज्यादा मर लिया, थोड़ा सा बाकी है। तुम कहोगे मैं 70 वर्ष जी लिया। तुम्हारे बोलने का ढंग भी मृत्यु से बचने का ही ढंग है। तुम बोलते भी शुद्ध नहीं हो, अशुद्ध बोलते हो, उल्टा बोलते हो, जिससे तुम्हें मृत्यु का दर्शन ना हो जाए। तुम्हारे कब्रिस्तान और तुम्हारे शमशान घाट तुम्हारी दृष्टि से परे बनाते हो तुम, मृत्यु का दर्शन ना हो जाए कभी। जहां बिल्कुल निर्जन हो, सुनसान हो, वहां तुम्हारे शमशान होते हैं। आंखों से ओझल, पता ना लगे कौन कहां चला गया। अभी तो यहीं बैठा था हमारे घर में, अभी कहां चला गया पता ही ना लगे। आंखों से ओझल कर देते हो सत्य को। लेकिन ऋषियों ने जो कहा, व्याख्याकार तो ऋषि ना थे ना, लिखने वाले ऋषि थे। व्याख्याकार कभी ऋषि हूं या ना हो पक्का बताना। इसलिए व्याख्याकार अक्सर अमृत को जहर में बदल देते हैं, प्रभु से मांग करते हैं। मृत्यु और मां अमृतों का मैं मांग नहीं करना है, ना ही प्रभु ऐसा कर पाएगा। प्रभु कर पाता तो पहले ही कर देता, तुम उसकी प्रिय संतान। यह तो एक तुम्हें रास्ता बताया ऋषियों ने, मनुष्यों ने। मृत्यु और मां अमृतों का मैं। तुमने ईश्वर से प्रार्थना नहीं करनी, तुमने ईश्वर से अमृत मांगना नहीं। ऋषि कहता है कि मृत्यु को चूम लो, मृत्यु को आगोश में ले लो, अमृत की तरफ कदम उठ जाएगा। और तुम तो मृत्यु से बहुत डरते हो, तुम तो थर थर कांपने लग जाते हो। मैंने ऐसे लोग देखे जो वृक्षों को नमन करके जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो वृक्षों में परमात्मा देखते हैं, बल्कि ऐसा कि अगर नमन ना किया तो वृक्ष नाराज हो जाएगा, जंड का वृक्ष नाराज हो जाएगा। थर थर कांपते हैं, इनकी लातें कंपती हैं, और ये सुन भी नहीं सकते। मैं जंड देवता के बारे में बोला करता था, सुनने वाले भाग जाया करते थे। मैंने पूछा तुम भाग क्यों जाते हो? कहते जंड देवता हमारे पीछे घोटना लेके आ जाएगा, तुम्हें तो कुछ कहेगा नहीं, हमारी टांट में घोटना ठोकेगा।
तुम तो बच गए, तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा। मगर मुझे क्यों नहीं कुछ कहेगा? अगर मुझे कुछ नहीं कहेगा तो कहेगा तुम्हें भी कुछ नहीं, बस तुम सिर्फ डरते हो। बड़ी बड़ी चीजों का हमने इजाद कर लिया है, झाड़ फूसों को हमने मानना शुरू कर दिया, ईश्वर को भूल गए। ऋषि कहते हैं ये सूत्र है, ये डिमांड नहीं है, ध्यान रखना। मृत्युर्मा अमृतोगम है। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले जा। मृत्यु से डरते हो तुम? नहीं, मृत्यु के बीच में कूद जाओ, पाओगे मृत्यु के भीतर ही अमृत छिपा पड़ा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत को मिथ्या की तरह जान लो, ब्रह्म सत्य है, वहां तक पहुंच जाओगे। जगत को मिथ्या की तरह जानना पहला स्टेप है, पहला कदम है ब्रह्म की तरफ। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तीन गुण होते हैं, त्रिगुण, सत्व रज तम। तो व्याख्याकार कहते हैं कि ईश्वर हमें तमस से ज्योति की तरफ ले जा, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। जब तक तुम अंधकार को पूरी तरह से न जान पाओगे तब तक तुम प्रकाश का दर्शन न कर पाओगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति के पास पहुंचना हो। जो तुम्हारे भीतर एक दिया जल रहा है, ज्योति का दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, उसकी तरफ पहुंचने के लिए तुम्हें काली मां को स्वीकार करना होगा, तमस को स्वीकार करना होगा, सत्व रज तम तीनों को स्वीकृत करके त्रिगुणात्मक सृष्टि के पार। लेकिन त्रिगुणात्मक सृष्टि को भोग कर, त्रिगुणात्मक प्रकृति को भोग कर प्रकृति से पार हो सकते हो तुम। ये था ऋषियों का वचन। न सत्व में उलझो, न रज में उलझो, न तमस में उलझो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस को अच्छी तरह से पी लो। ज्योति की तरफ एक कदम है। यह भगवान शंकर के गल में जो जहर है, यह इसी बात का प्रतीक है कि तमस को पीना पड़ेगा। लेकिन तमस गले तक ही रह जाएगा, तमस भीतर तक प्राणों में न उतरेगा। बस यही अर्थ था, तमस को पीना पड़ेगा और तमस गले से नीचे जाता नहीं, उसके आगे उसकी परिधि समाप्त। तमस गले तक ही ठहर पाता है, जहर गले तक ही सीमित रह पाता है, उसके नीचे ठहर ही नहीं पाता। यद्यपि तुम्हारी संसार का जहर तो भीतर भी उतर जाता है, लेकिन ये एक इशारा था तुम्हें कि तमस को पी लेना, तमस को भोग लेना, तमस का दुख जान लेना, तमस की कड़वाहट को झेल लेना, तमस का दुख देख लेना, तो एक कदम उठेगा रोशनी की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसके भीतर जब उतरोगे आप, तमस से पार, सत्वरज तमस, इससे पार, त्रिगुणातीत, त्रिगुण से परे। जब गुणों से परे होगे तभी त्रिगुणातीत कहलाओगे, और तभी आपको वो सुख मिलेगा जिसके पीछे दुख कभी नहीं आता। एक सुख ऐसा भी है,
लेकिन तुम इन चालबाजों के पीछे, इन ठग्गों के पीछे, इन जादूगरों के पीछे लगे रहते हो। तुम ये नहीं सोचते अगर दुख आया है हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तुम ये मानना ही नहीं चाहते, इसलिए दुखी हो। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बाबा हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जरा देख के बताओ हमारे ऊपर किसी ने क्या किया है। मैं कहता हूं तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे ऊपर तुमने ही कुछ किया है। तुम्हारे ही कर्म दुख दे रहे हैं तुम्हें। कोई दूसरा तुम्हें दुख देने को यहां है ही नहीं। कोई दूसरा तुम्हें दुख दे ही नहीं सकता। ये सब षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र हैं, तुम्हें भरमाने के लिए, तुम्हें लूटने के लिए, उत्पात मचाने के लिए, तुम्हारी संपत्ति छीनने के लिए। तुम जाते हो दुख निवारण हेतु इन लोगों के पास, और दुखी होके लौट आते हो। इन बाबाओं के पास इतनी भीड़ क्यों रहती है बाबा? तुम्हारी वासनाओं के कारण। जब भी तुम दुखी होते हो, अगर तुम्हें समझ आ जाए कि ये दुख मेरे ही पाप कर्मों का परिणाम है, मैं भोग लूं, समाप्त कर दूं। लेकिन तुम इस दुख को भोगना नहीं चाहते। कर्म बड़े मजे से करते हो बुरे। कर्म का फल जब आता है दुख, उसे भोगना नहीं चाहते। बस बाबा यहीं तुम्हें शोषित कर लेते हैं। वो कहते नहीं, भोगने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो, ये मुझे छोड़ दो, हम भोग लेंगे इसको, तुम खुश रहो। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। बड़े सुंदर सुंदर प्रलोभन देकर तुम्हें ये अपने इंद्रजाल में फंसा देते हैं। दुखी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। एक बार मीठी मीठी बातों से तुम दुख को भूल जाओगे, बस। और दूसरों के दुख देखकर तुम अपने दुख भूलोगे। वहां सभी दुखी बैठे हैं, सुखी कोई व्यक्ति बाबाओं के पास जाता नहीं। दुखियों की लंबी कतार इन बाबाओं के पास भीड़ देखकर तुम अचंभित मत होना। इन बाबाओं के पास इतनी भीड़ देखकर तुम देखना कि कितनी पापी लोग बैठे हैं, क्योंकि पाप का ही परिणाम दुख होता है। पुण्य का परिणाम तो सुख होता है, और सुख तुम अकेले में भोगना चाहते हो या अपने मित्रों के साथ जश्न मनाने में व्यस्त होते हो। बाबाओं के पास तुम कतई नहीं जाते। बाबाओं के पास तो दुखी व्यक्ति ही जाता है दुख की निवृत्ति के हेतु, और ये तुम्हारे दुखी व्यक्तियों को और दुखी कर देते हैं, अवशोषित करके तुम्हें, तुम्हारा शोषण करके। इसलिए इन बाबाओं के पास इतनी भीड़ रहती है। तुम ही हो कारण,
तुम कर्म करते हो पाप, पाप का फल भुगतना नहीं चाहते, बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट। मैं अब इसका विश्लेषण कर रहा हूं, स्पष्ट व्याख्या दे रहा हूं। तुम पाप करते हो मजे से चुस्कियां ले लेकर, तालियां बजा बजा के पाप करते हो, और जब पाप का दूसरा पहलू सिक्का दुख आता है तो तुम वो भोगना नहीं चाहते। यही है कारण बाबाओं के पास इतनी भीड़ लगने का। बाबा तुम्हारी किसी दुख को दूर न कर पाएंगे, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेना। जैसे चिकित्सक आपके पाप के फल दुख को दूर नहीं कर पाता, सिर्फ प्रोलोंग कर देता है। मुझसे अक्सर लोग पूछ लेते हैं, बाबा अगर दुखों का फल, पापों का फल भोगना ही पड़ता है तो फिर डॉक्टर उपाय कैसे कर देते हैं? तुम्हें दर्द हो रहा है, किसी पाप का फल है। दर्द, दुख, पीड़ा ये पाप का फल है निश्चित। फिर डॉक्टर्स उनको दूर कैसे कर देते हैं? मैंने कहा तुमको किसने कहा कि दूर कर देते हैं? तुमको किसने कहा कि बीज को नष्ट कर देते हैं? सिर्फ बीज की अवधि को प्रोलोंग कर देते हैं, आगे डाल देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। तुम्हें इंजेक्शन देकर एनाल्जेसिक का, डिक्लो एसिक्लो, ज्यादा है तो ट्रेमाडोल, ज्यादा है तो फोर्टविन, और ज्यादा है मॉर्फिन नॉर्फिन, और ज्यादा है दे दो एनेस्थीसिया। भूल जाते हो तुम, इन बाबाओं के पास जाकर भी भूल जाते हो तुम। ये भुलाने का काम करता है। अपने कष्ट तो खुद भी दूर नहीं कर पाता डॉक्टर। डॉक्टर बीमार नहीं होता, होता पाप तो उन्होंने भी किया है। मेरे पास सभी प्रकार के लोग आते हैं। जो तुम्हारे दुखों को दूर करता है, तुम्हारे दर्दों को दूर करता है, वह खुद भी दुखी होता है। पाप किसी को बख्शता नहीं, पाप का फल दुख भोगना पड़ता है, वो चाहे कोई भी हो। डॉक्टर तुम्हें सिर्फ क्षणिक राहत दे देते हैं। ये पाखंडी गुरुजन भी तुम्हें क्षणिक राहत देते हैं। कुछ तो पास बैठे हुए दुखी लोग, तुमसे भी ज्यादा दुखी लोग, तुम्हें तुम्हारा दुख भूलने पर मजबूर कर देते हैं कुछ देर के लिए। और कुछ ये लोग पाखंडी तुम्हें अवशोषित करते हुए कह देते हैं कि तुम चिंता मत करो, खुश रहो, घर जाओ, मैं तुम्हारे पापों को समेट लूंगा। कभी कोई किसी के पापों को समेट नहीं सका। कितने भगवान आए, कितने अवतार आए, कितने बुद्ध आए, कितने सिद्ध आए, किसी ने किसी के पापों को समाप्त किया? प्रोलोंग कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आगे डाल दिया। फिर भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। वो बिल्कुल वैसे है जैसे किसी को जेल हो गई हो और उसको पैरोल पर थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन दे दिया। ऐसा नहीं है, वो कैद से बाहर आ गया, पैरोल के बाद फिर उसे लौटना पड़ेगा। तुम पाप करते हो, पुण्य करते हो, पुण्य का फल तो बड़ा मजे से भोग लेते हो अकेले अकेले। पाप का फल तुम भोगना नहीं चाहते, भोग सकते हो, भोगना नहीं चाहते तो दौड़ते हो बाबाओं के पास।
खुद दुखी हैं। उनको सुख दिखाई पड़ता है डॉलरों की चमक में, और तुम्हारे पास डॉलर हैं। वो दिखाई पड़ता है उनको सुख तुम्हारे डॉलरों में। तुम्हारे पास डॉलर हैं लेकिन तुम दुखी हो। वो कहते हैं ठीक, ये डॉलर हमें दे दो, हम तुम्हें सुखी कर देंगे। क्षणिक रूप से तुम सुखी महसूस करते हो, सुखी होते नहीं। कहां सुखी होते हो? कौन सुखी हुआ है? एक सूफी फकीर की कहानी। चले जा रहे हैं रेगिस्तान की गर्म रेत, दोपहर का वक्त, मरुभूमि के अंदर, सिर के ऊपर चमकता हुआ सूरज 50 डिग्री का, पांव में जूता नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, तेज लो, गर्म, जलाने वाली, भूनने वाली रेगिस्तान का स्थान। और शेख सादी बहुत दुखित हो रहे हैं, पांव जल जल जा रहे हैं, पांव टिकते नहीं ठीक से, बड़े परेशान, ऊपर से धूप, सख्त गर्मी, ये सूरज भी चैन नहीं लेने देता आज, पसीने से तरबतर। और शेख सादी फकीर थे। ये दुख तो फकीरों को भी कभी कभी विवश कर देती है, शिकायत करने के लिए। आम इंसान तो इसके आगे झुकता ही है, शेख सादी जैसा फकीर झुक गया। शेख सादी के हाथ ऊपर उठे आसमान की तरफ, या अल्लाह, तेरी इस कायनात में मेरे लिए एक जोड़ी जूता नहीं है क्या? तो इतना गरीब हो गया? हे परवरदिगार, रहमत कर्म कर, कृपा कर। शेख सादी को एक जोड़ी जूता दे दे, पांव जल रहे हैं। थोड़ा ही मांग रहा हूं, सिर तो फिर भी जलता रहेगा, पांव बच जाएंगे। ये तप्त रेत चलने नहीं देते, कृपा करते हैं परवरदिगार, कृपा करते हैं। क्या तेरी सृष्टि में, तेरी कायनात में मेरे लिए एक जोड़ी जूता नहीं है? इतने फरियाद करते करते चला जा रहा है धीमे धीमे, और पीछे एक थोड़ी सी आहट होती है। शोर को सुन के हल्का सा कान खड़े हो जाते हैं, पीछे मुड़ के देखता है तो एक अपाहिज व्यक्ति, जिसके दुर्बल पांव थे, चल नहीं सकता था, घिसट कर आ रहा है पीठ के बल, पीठ के बल घिसट के आ रहा है। जब उसने ये दृश्य देखा, वो तत्क्षण हाथ उठे ईश्वर की तरफ, या अल्लाह मुझे बख्श देना, रहमो रहीम कर्मो करीम, रहमत कर, गुस्ताखी माफ कर अल्लाह। मैं पांव को जूतियों के बिना बर्दाश्त नहीं कर सकता,
और तेरे आगे शिकायत कर रहा हूं, तूने इसे पांव ही नहीं दिए। परमात्मा तेरा शुक्र है, तेरी रहमत का कोई पारावार नहीं। मैं जूतियों को रो रहा हूं, तुमने इसे पांव ही नहीं दिया। बख्श, मैं शर्मिंदा हूं मेरी शिकायत पर। बस तुम भी वहां एक से एक दुखी बैठा होता है, तुम उसको देखकर धीरज दिलासा दे लेते हो, मैं इतना दुखी तो नहीं। मुझे पांव तो दिए हैं, इसको तो पांव भी नहीं दिए। एक से एक दुखी देखकर तुम्हें थोड़ा सा हौसला होता है, तुम थम जाते हो, तुम्हारा दुख कम दिखता है। बस इसे ही तुम राहत कहते हो। तुम तुम्हारा दुख भूल जाते हो, जैसे डॉक्टर तुम्हें एनेस्थीसिया देकर तुम्हारा दुख भुला देता है। फिर आएगा लौट के दुख, रहता पाप का फल दुख भोगना ही पड़ेगा, पूरा पूरा भोगना पड़ेगा। हाँ, तुमने बीच में ब्रेक ले लिया। ये सारी दवाएं पापों के फल दुखों से मुक्त करने का कोई इजाद नहीं है, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करते हैं डॉक्टर्स। कैंसर हो गया, उस जगह को निकाल दो। कैंसर और कैंसर के आसपास फैली शाखाओं को सारी की सारी निकाल दो। लेकिन वह तुमसे ज्यादा सियाना है। तुम्हारे लिए ये एक शरीर है, एक जन्म, उसके लिए एक जन्म नहीं है। जब घर बदलोगे तब भुगता देगा, लेकिन उसने भुगताना है तुम्हारे पापों का तोड़। तुम्हारे भुगतने के बिना कभी नहीं होता। तुम्हारे पापों का बीज तुम्हारे भुगतान के बिना कभी नष्ट होता ही नहीं। पापों का बीज भस्मीभूत होता है सिर्फ भोगने से, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, ये चिकित्सक आगे धकेल सकते हैं वक्त को, फिर भोग लेना। बस तुम ये मत समझना कि अगर कैंसर का फोड़ा निकाल दिया गया है तो तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो। नहीं नहीं, रहता पाप, उसका दुख, उसकी सृष्टि लाजवाब है। उसकी सृष्टि में कोई लिमिट नहीं, फिर भुगता देगा। तुम्हारे लिए तो ये जीवन है, क्योंकि तुम सिर्फ इसी जीवन को जानते हो। उसके लिए अनंत जीवन है, और जब तक तुम्हारे सारे पाप नहीं भुगते जाते तब तक वह पाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम कितना ही सियाना बन लो, दुख दर्द को एक बार मिटा लो, किस्तों में भुगत लो, भुगतना पड़ेगा। थोड़ा सा आराम करो, थक गए हो चलते चलते, किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लो। ये पेड़ बनाए भी ईश्वर ने इसीलिए है। विश्राम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मंजिल अभी दूर है। जैसे ही थकावट दूर हुई, पानी वानी पी लो, प्यास बुझा लो और फिर चलो। चलना तो पड़ेगा, मंजिल तो नापनी पड़ेगी, दुख तो भोगने पड़ेंगे। थोड़ा लेट कर सकता है, कोई बात नहीं। ऐसे भी संसाधन हैं, ईश्वर ने जड़ी बूटियां वैसे ही नहीं बनाई। देखिए, ये जड़ी बूटियां आपके पापों को नष्ट नहीं करती,
जड़ी बूटियां चिकित्सा मात्र हैं, लॉन्गर ऑन कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर ये समाप्त कर देती तो ईश्वर अपने ही विधान को तोड़ देता। ईश्वरीय विधान ही ये है, कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो फिर तुमने अपनी चालाकी से ये औषधियों के द्वारा पापों का फल दुख नष्ट कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह भी तो ईश्वर ने ही बनाया, लेकिन तुम्हें थोड़ा विश्राम देने के लिए, तुम्हें थोड़ी राहत देने के लिए, थोड़ी देर राहत कर, थक गए हो कोई बात नहीं, उसके प्रिय पुत्र हो कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कर। जेल में नहीं ज्यादा देर रहा जाता, थोड़ा पैरोल दे दो उसको, घूम फिर लेगा, मिल आएगा, थोड़ा सा सैर कर लेगा, अपनों में बैठ जाएगा थोड़ी देर। लेकिन ये मत समझ लेना कि अगर इंजेक्शन दे दिया एनाल्जेसिक का, उतनी देर तक आपको दर्द का पता न चला, दर्द मिट भी जाता है निश्चित, लेकिन आपके पापों का हिसाब निपटान होकर ही रहता है। ये बात ध्यान में रखनी होगी, अन्यथा तुम पाप करो। वही मैं लगातार कहता हूं, अलग अलग ढंगों से कहता हूं कि गंगा में डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मूर्खता में पड़ना मत। गंगा में डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते, सिर्फ दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है कि मैंने पाप किया है। पाप का फल तो जब आएगा भोगना पड़ेगा ही। ये अवधारणा, जब पाप का फल आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। जितने भी हज करने वाले हाजी, तीर्थ करने वाले तीर्थ यात्री, गंगा स्नान करने वाले, ये कुंभ के महलों में नहाने वाले, क्या कुंभ स्नान करके बाद में हॉस्पिटल को नहीं जाते हैं क्या? ये दुखी नहीं होते हैं क्या? होते हैं। वो शेष रहता दुख सदा ही भोगना पड़ता है, वो तुम्हारे भीतर ही फीड है। भोग भुगतने से ही भोग के बीज नष्ट होते हैं, कर्मों के बीज ऐसे नष्ट होते ही नहीं। ये बात को ध्यान में रखना। या तो अभी भोग लो या फिर भोग लेना, लेकिन भोगने पड़ेंगे। चिकित्सक मात्र जो काम करता है वही संत भी कर देता है। थोड़ी देर के लिए तुम विश्राम दे देता है, तुम्हें भुलाया भी जा सकता है। तुम अगर भुगतने के योग्य नहीं हो तो आराम कर लो, नहीं चला जाता विश्राम कर लो। सुबह फ्रेश हो जाओगे फिर भोग लेना, फिर चल लेना। यात्रा तो पूरी करनी पड़ेगी, मंजिल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। दो रास्ते हैं, भोग भुगतने से समाप्त होता है। कर्म, कर्म का फल पाप या पुण्य, सुख भी आता है और दुख भी आता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पुण्य का फल और पाप का फल, यह आगे पीछे आता ही रहता है, यह भोगना ही पड़ेगा। दूसरा रास्ता भी है जो मनीषी बताते हैं। वो रास्ता क्या है? वो अद्भुत रास्ता है, बहुत बार बताया मैंने। शायद आप समझे ना समझे, ये तो आप जानते हैं। दूसरा भी रास्ता है, बिना भुगते दुखों से मुक्त होना। तुम कहोगे कमाल, ये कैसे हो सकता है? ये होता है, हो नहीं सकता, ये होता है।
आप कहोगे फिर जल्दी बताओ बाबा, आज तक बताया क्यों नहीं? रोज बताता हूं, तुम्हारी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। लाओ से कहने लगा अपने शिष्यों से कि मेरा कभी कोई अपमान ना कर सका, मैं जहां भी गया वहां मुझे कोई उठा ना सका, कभी किसी ने मेरी बेइज्जती नहीं की। मैं जहां बैठ गया एक बार जाकर शिष्यों, किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे वहां से हाथ पकड़कर उठा देगा। तो शिष्य बड़ी जल्दबाजी करने लगे, गुरु जी जल्दी करो, हमें बताओ ऐसा फार्मूला। तुलसी ने भी कहा कि एक मंत्र है वशीकरण, उस मंत्र से सभी वश में हो जाते हैं। तो शिष्यों ने कहा प्रभु आपने देर क्यों की, जल्दी बताइए ऐसा मंत्र, तो हम भी सबको वश में करना चाहते हैं, कौन किसको वश में नहीं करना चाहता। आधी दुनिया वशीकरण में लगी हुई है। मुझे रोज कमेंट आते हैं, बाबा कोई मंत्र बता दो जिसे दूसरे वशीकरण वश में आ जाएं। मैंने कहा दूसरे भी यही सवाल पूछते हैं, किसको बताऊं, किस किस को बताऊं। यही तुलसी कहे बैठी, शिष्यों एक ऐसा मंत्र है जिससे सभी वश में हो जाते हैं। यही बात अल्लाह ने कही, मैं जहां बैठ गया मुझे कोई अपमानित ना कर सका, मुझे कोई उठा ना सका। शिष्य कहने लगे जल्दी करो, फिर देर क्यों कर रहे हो, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आपको कोई उठा नहीं सका जहां भी आप बैठ गए। तो लाओ से बोला मैं सदा वहीं बैठ जाया करता था जहां लोग जूतियां उतारते हैं। धत रे, ये कोई फार्मूला है? हमने तो सिंहासन पर बैठने की कामना की। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। तुम्हारी तमन्नाएं तुम्हें रातों की स्याही के सिवा कुछ नहीं देती। तुम सपने बड़े संजोते हो चांद और तारों के, लेकिन भूल जाते हो कि अमावस्या की रात है। ये भी है, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। तो तुलसी से कहने लगे शिष्य बताओ वशीकरण मंत्र, हम अभी माला हमारे पास, हम अभी जपना शुरू कर देंगे, हम भी दुनिया को वश में करना चाहते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहुं ओर। तुलसी कहते हैं मीठे वचनों से चारों ओर सुख उपजता है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहुं ओर। वशीकरण ये मंत्र है, ये है वशीकरण मंत्र। तज दे वचन कठोर, कठोर वचनों को त्याग दे। दत्त शिष्य बोले ये भी कोई मंत्र हुआ? हम तो चाहते हैं गाली निकालना, सख्त से सख्त, पत्थर की तरह लगे, खोपड़ा तोड़ दे। तुम कहते हो तज दे वचन कठोर, वशीकरण ये मंत्र है। वशीकरण तो हम चाहते हैं सारी दुनिया हमारे पांव में पड़े, ये जीतना भी क्या जीतना होता है।
दिमागों पर राज करना भी तो क्या राज होता है। राज तो वो होता है जो किसी के दिल में आसन बिछा के बैठ जाओ। प्यार में तुम किसी के दिल में आसन बिछा के बैठ जाते हो। दिमागों पर राज करना कोई मुश्किल नहीं, वो भी क्या राज होता है। वो कोई राज नहीं होता। राज होता है किसी के दिल पे राज करना, किसी के दिल के कोने में आसन बिछा के बैठ जाना। जो लोग अमर होते हैं उनके दिलों में आसन बिछा के तुम बैठे रहते हो, बस यही अमरता है सांसारिक रूप से। दिमागों के ऊपर राज कितनी देर कर पाओगे। बड़े बड़े तानाशाह चले गए, हुक्मरान चले गए, हुक्म देने वाला गिर गया धरती पर, बेहोश हो गए। लकड़ियां नसीब हुई, आग में जलना पड़ा। लेकिन जो दिल में आसन बिछा के बैठ गया वो कभी नहीं मरेगा। हुक्मरान मर जाएगा, प्रेमी नहीं मरेगा। प्रेमी सही राज प्रेमी ही कर पाता है। तुम्हारे हृदयों में जो राज करे वही राज करने वाला, वही राजा, तुम्हारे दिल का राजा, जो तुम्हारे हृदय में तुम्हारे दिल में आसन बिछा के बैठ जाए। राज तो वही होता है सच मायने में। इसीलिए भीड़ होती है हम बाबाओं के पास। यही कारण है एकमात्र। तुम पाप तो करना चाहते हो मजे से, चुस्कियां ले लेके, भोगना नहीं चाहते। जितनी चुस्कियां ले लेके पाप किया, जिस दिन तुम उतने ही मजे से भोगना शुरू कर दोगे, सूत्र बताऊं, पाप द्रोहित हो जाएगा। और अंतिम सूत्र जो मैं बता रहा था, बिना भोगे भी पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। कैसे? सभी पूछना चाहोगे आप। ध्यान की गहराइयों में उतरकर जहां तुम हो वहां बैठ जाओ, साक्षी बन जाओ, साक्षी हो जाओ। बस फिर तुमको ये भोग, ये पापों के दुख एक स्क्रीन पर चलती हुई फिल्म की तरह नजर आएंगे। तुम भोगता ना रहोगे, तुम दृष्टा रहोगे। भोग आएंगे, भुगते जाएंगे, जो भुगतेगा वो तुम हो नहीं, और ये सत्य को तुम जानते नहीं। बस इसी सत्य को जानने का प्रयास सभी मनीषियों ने किया। सभी मनीषी लगातार प्रयासरत हैं कि आपको समझ आ जाए कि तुम भोगने वाले नहीं हो। मत भोंको बाबाओं के पास। हम बाबाओं के पास भोंकने का कोई अर्थ नहीं। तुम गलत राह पे चले, हम तुम्हें सुखी ना कर पाएंगे। तुम चाहो तो तुम सुखी हो सकते हो, रास्ता हमने बतला दिया है। अपने ही भीतर तलहट्टी में उतर जाओ, वहां तुम तुमसे मुलाकात करोगे। फिर जिसको मिलने के लिए बरसों से प्यासे रो रहे हो, छटपटा रहे हो, रातों को जाग रहे हो, वो प्यारा मिल जाएगा। तुम ही हो।
और जैसे ही तुम मिलोगे साक्षी हो जाओ। साक्षी हो जाओगे, दुख तो भोगे जाएंगे, दुख नहीं मिटेंगे, लेकिन भोगने वाला अपना तल बदल लेगा। अब तुम भोगता हो, फिर तुम भोगने वाले के दृष्टा हो जाओगे। बहुत बड़ा फर्क है और ये सत्य है। तुमने कभी भोगा नहीं, यही गलतफहमी है। जैसे तुम्हें गलतफहमी है कि मैं करता हूं, वैसे ही तुम्हें गलतफहमी है कि मैं भोगता हूं। ये दोनों ही गलतफहमियां हैं। न तुम करता हो, न तुम भोगता हो, तुम मात्र दृष्टा हो। तुम जब कोई करता है तब उसे देखते हो, और जब कोई भोगता है तो उसे देखते हो। भोगती हुई इंद्रियां को तुम देखते हो, करती हुई इंद्रियों को भी तुम देखते हो, शोर मचाते मन को भी तुम देखते हो, और शांत हुए मन को भी तुम देखते हो। चिंता करती बुद्धि को भी तुम निहारते हो, और चिंता विमुक्त तनाव रहित हुई बुद्धि को भी तुम निहारते हो। ये सारी क्रियाओं की तरह जब तुम देखना शुरू कर दोगे, तब तुम ना भोगता रहोगे ना करता रहोगे। दुख की रील चलती रहेगी तुम्हारी आंखों के सामने एक फिल्म की तस्वीर की तरह, और तुम अनलग, अनछुए, निर्लिप्त, निर्लेप अपने में ही मस्त बने रहोगे। तुम्हें कोई दुख लिप्त नहीं होगा, कोई दुख की आग तुम्हें छू ना पाएगी। अगर कृष्ण भगवान ने आखिरी शब्द ये कहे, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, वहां कोई शस्त्र नहीं पहुंचता, बस शरीर तक ही रहते हैं। शस्त्र महदूद, शरीर को काट छांट देते हैं शस्त्र। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, कोई आग, घृणा की, वैमनस्य की, सचमुच की आग, लकड़ियों की आग तुम्हें छू भी नहीं पाते, तुम्हें जला नहीं सकती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषति मारुतः, जल तुम्हें भिगो नहीं सकता, और वायु तुम्हें सुखा नहीं सकती। तुम ऐसे हो। फिल्म चलती रहेगी तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम दृष्टा बने रहोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोते हुए तुम देख रहे थे कि यह प्राणी बड़े खुशी से सो रहा है आज। और रात को चिंतातुर होकर तुम सो नहीं पाते, तो भी तुम ही देखते हो। वही हो तुम जो देखते हो कि आज इसे ठीक से नींद नहीं आ रही, आज चिंता मग्न है ये। इस भेद को पहचानना होगा, इस दूरी को देखना होगा। और दूरी कब हो पाएगी? जब तुम लिप्तता छोड़ दोगे। तुम्हारी लिप्तता के कारण तुम भोगता हो, और तुम्हारी लिप्तता के कारण तुम दुख पाते हो। वस्तुतः तुम दुख तो तुम्हें छू भी नहीं पाता, आग तुम्हें जला नहीं सकती, दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पाता, पानी तुम्हें गला नहीं सकता, वायु तुम्हें सुखा नहीं सकती, शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकता। तुम ऐसे हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम शाश्वत हो, तुम अमृत पुत्र हो। धन्यवाद।